नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का कायर जनरल मुनीर अपनी ही फोर्सेस से डर के, अपने ही जनरल्स और ब्रिगेडियर्स से डर के रावलपिंडी के एक बंकर में छिपा हुआ है, ऐसी खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसमें इसके काले कारनामे, इसके भ्रष्टाचार के सारे काले चिट्ठे वो खुल गए हैं। इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इसलिए वो गायब है। पाकिस्तान की मीडिया भी ढूंढ रही है, वहां की सोशल मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई है कि युद्ध से पहले ही तुम्हारा जनरल एक कायर बनकर गायब हो गया है। उसे MIA कहा जा रहा है, मिसिंग इन एक्शन। यह बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा पाप किसी भी सैनिक के लिए होता है कि जब जरूरत होती है वो भाग जाता है। हिंदी में एक वर्ड है रणछोड़, वही बन गया है जनरल मुनीर। और ये खबरों को लेकर के जो वहां से खबर आ रही है वो और भी संगीन है। एक बहुत बड़े पत्रकार है हामिद मीर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी टिक नहीं पाएगी हिंदुस्तान के सामने, और इसके लिए वो जवाबदेही दे रहे हैं जनरल बाजवा की, कि जनरल बाजवा ने आर्मी को बर्बाद कर दिया, इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि हम लड़ने लायक भी नहीं बचे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लिया नहीं और पाकिस्तान की आर्मी में आपस में ही मार धाड़ चल रहा है। और जनरल मुनीर के बचाव में आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ, लेकिन ऐसी गलती कर गए कि और उनकी भद्द पिट रही है। लेकिन पहले ये जो गायब हुए हैं उसकी खबर की पुष्टि टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से हो रही है। पूछा जा रहा है वेयर इज जनरल मुनीर, कहां है ये? और उसकी डिटेल अगर आप देखिए, द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रिलीज्ड अ फोटोग्राफ शोइंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर alongside Prime Minister Shahbaz Sharif and cadet officers at the Pakistani Military Academy PMA. This public appearance comes as rumors circulated about army chiefs allegedly missing or hiding in a bunker in Rawalpindi, where the Pakistan Army headquarters is located. ये खबर ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शरीफ को बकायदा ट्वीट करना पड़ा कि नहीं 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 यही है, आपके सामने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ था, देखो। और एक तस्वीर जो है वो शेयर किया गया, ये एबटाबाद का, जहां पे कोई पासिंग आउट परेड था मिलिट्री एकेडमी में। यह एबटाबाद वही है जिसके कुछ किलोमीटर दूर ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, मारा गया था। तो इसके बाद ट्वीट किया, शरीफ ने लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर NIM and officer of PMA Kokul in a group photo with the graduating officers of 151st Long Course at PMA Kakul, Abbottabad, April 26, 2025। अब प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को देखिए। आज तारीख क्या है? 29। आज 29 तारीख है। तस्वीर कब की है? 26 की। 26 के बाद से वो कहां गायब है, यही तो लोग पूछ रहे हैं। आपने फोटो शेयर कर दिया, कहां छिपे हुए हैं, क्यों छिपे हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे जनरल्स, कल हमने आपको बताया था किस तरीके से लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जनरल मुनीर के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज खबर ये आई है कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बाहर आई है और उसके तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है कि भाई इसको गिरफ्तार करो पहले, हिंदुस्तान से लड़ना बाद में,
लेकिन ये भ्रष्ट आदमी जब तक आर्मी का कमांड में रहेगा, पाकिस्तान जीत नहीं सकेगा, लड़ नहीं सकेगा। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही जनरल मुनीर है। और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या आरोप लगे हैं। आरोप नंबर 1, ऑर्केस्ट्रेटेड कोर्ट मार्शल्स ऑफ ऑफिसर्स इन एब्स्टेंसिया। बोले ये आदमी तो कई सारे, और ये दिक्कत क्या है कि ये आया और कई सारे आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, उसको बाहर कर दिया, उसको बोलने का भी मौका नहीं दिया। आप ये समझिए कोर्ट मार्शल होगा, इट्स ए लीगल थिंग, डिफेंड करने का भी मौका दिया था, लेकिन कई सारे ऑफिसर्स को इसने ऐसे ही कोर्ट मार्शल करके बाहर कर दिया। टारगेटेड थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स whom he perceives as threats। हजारों हजार की संख्या में ऑफिसर्स को जो है टारगेट किया गया, किसी की बदली कर देना, किसी का डिपार्टमेंट छीनना, किसी से कुछ कर देना। ऐसे ऐसे लोग जिनको ये लगता था कि भाई ये आदमी जो है हमारे लिए थ्रेट है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा। मतलब ग्रुपिज्म साफ साफ नजर आ रही है पाकिस्तान की सेना में। कई सारे जनरल ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की है, क्योंकि आपस में ही ये लड़ रहे हैं। वो जनरल्स कह रहे हैं कि भाई खाए पिए तुम, लूट मचाई तुमने, पैसा गबन किया तुमने, ऐशो आराम किया तुमने, अमेरिका और लंदन में जमीन जायदाद खरीदी तुमने, और लड़ने के लिए हम जाएंगे। ये कहानी चल रही है वहां पे। डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस अगेंस्ट पश्तून ऑफिसर्स, यह भी एक बड़ा आरोप है कि पश्तून ऑफिसर्स के साथ जो है इसने बड़ा बुरा बर्ताव किया। एक और आरोप, एग्रेसिव पुशिंग टू साइन अवे नेचुरल रिसोर्स असेट्स टू फॉरेन नेशंस, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। और यह बात सही है, कई सारे देशों को जो है इसने बेच दिया नेचुरल रिसोर्सेस को। यह इशारा चाइना के ऊपर है, चाइना के साथ इसकी अच्छी सेटिंग चल रही थी। और एक और आरोप लगा कि sought 90 करोड़ एज एक्सटॉर्शन मनी फ्रॉम सीईओ ऑफ पाक कंपनी मास्टर टाइल्स। एक मास्टर टाइल्स कंपनी है, उससे इसने एक्सटॉर्शन किया। ये हफ्ता वसूली के काम में लगे हुए हैं पाकिस्तान के आर्मी, लड़ेंगे खा के 90 करोड़ रुपए। और ये सारी चीजें एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंटेलिजेंस नोट के जरिए पाकिस्तान में सामने आया है। उसमें कई सारी बातें कही गई है। उसमें कहा गया है कि ये जनरल कम किंग ज्यादा था, सब कुछ मनमानी करता था, अपने रिश्तेदारों को जगह जगह पे पोस्ट किया करता था, पूरा नेपोटिज्म चल रहा था। और अभी तो पता चल रहा है कि उसने अपने परिवार को बाहर भेज दिया, क्या पता नहीं पकड़े जाएंगे। और ये सारी चीजें, ये जो बंकर में छिपा हुआ है वो इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान की सेना से डर के, वो अपने ही जनरल्स के डर से छिपा हुआ है कि इधर युद्ध हो और मालूम चले कि जनरल वाले, बहुत सारे जनरल्स जो है आर्मी के अंदर ही विद्रोह हो जाए कि हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए जिन लोगों को पीओके लाया जा रहा है, जो पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि जनरल मुनीर अपने पसंदीदा ऑफिसर्स को ही वहां भेज रहा है, तो ये जो डर और खौफ, हेडक्वार्टर के बाहर बिल्कुल सिक्योरिटी लगा दी गई है और अंदर ये बंकर में छिपा हुआ है। और जो रिपोर्ट आई है, जो पाकिस्तान में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या क्या पाप इसने किया। इसका कोई रिश्तेदार था सैयद बाबर अली शाह, तो ये बाबर अली शाह जो है ये अपने आप में हुकूमत चला रहा था। क्या खबर आई, सैयद बाबर अली शाह, हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ असीम मुनीर, मामा है इसका, enjoys huge clout in the power corridor in Islamabad. As per intelligence note, Shah is instrumental in many key appointments and promotions in the government. दुकान खोल के बैठा हुआ था ये मुनीर, मामा को बिठा दिया वहां पे कि जिसको भी ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए वो उधर आ जाओ। और ये वहां पे पैसे के लेन देन के बाद वो, और ये बताया जा रहा है कि जब से ये बना है, इसकी संपत्ति में
6000 गुना बढ़ोतरी हुई है। इतना इसने पाकिस्तान को लूटा। तो लुटेरे जब आर्मी चीफ बनेंगे तो वो सेना लड़ कैसे पाएगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आगे लिखा गया, इट इज लर्न दैट मुनीर आल्सो सिक्योर्ड अ प्लम पोस्ट फॉर हिज फर्स्ट कजन, एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय इन द फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन secured a very senior position in the same organization without any formal process। अपने भतीजे को भी सेट कर दिया इसने। और ये भतीजा, ये मामा, ये चाचा, ये फूफा, इन लोगों को इसने इसलिए वहां पे सेट किया क्योंकि फिर वहां से ये कमाई का धंधा खोल चुका था। इतने पथभ्रष्ट, इतना भ्रष्टाचार पाकिस्तान के अंदर। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पाकिस्तान इस गत पे पहुंचा है, वो इसी वजह से कि वहां के आर्मी ये चोर आर्मी है, डकैत आर्मी है। सिमिलरली एन इंडिविजुअल नेम्ड मोहसिन नकवी who shares close family ties with Munir was made chairman of PCB and इंटीरियर मिनिस्टर। लीजिए, गृह मंत्री भी बनवा दिया उसको, पीसीबी का भी, क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसको चेयरमैन बना दिया। लूटो, वहां चल रहा है ना भिखारियों का लीग, वो हमेशा वो कंपटीशन करते हैं आईपीएल से। अरे ये दुनिया का सबसे बढ़िया टूर्नामेंट है और तुम भिखारी इसमें जो है वो कंपटीशन करते हो। तो ये क्यों? क्योंकि माल है, तो जहां माल वहां मुनीर का आदमी। आगे क्या लिखा गया, एज पर द इंटेल नोट मोहसिन नकवी लॉन्डर्ड ओवर 16 बिलियन पाकिस्तानी रुपी टू परचेज प्रॉपर्टीज इन द यूएस एंड अदर कंट्रीज। लीजिए, अब यही बाकी था, लूट मचाया इन लोगों ने। और बकायदा प्रमाण के साथ यह बात सामने आया कि 16 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इसने जो है लॉन्डर करके यहां से लूट के वो लंदन, दुबई और अमेरिका के अंदर इसने प्रॉपर्टी खरीदे हैं। और इसलिए जब ये बवाल मचा है, जब से अपने परिवार को भगा दिया। और इसके साथ के भी जो जनरल है, जो उसके साथ के चट्टे बट्टे हैं, उन लोगों ने भी अपने फैमिलीज को बाहर भेज दिया है और पाकिस्तान की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ नकवीज वाइफ्स नेम had surfaced in दुबई लीक्स। कोई दुबई लीक आया, वहां पे दुबई में किन लोगों ने जमीन खरीदी, क्या करी, तो इस सबका भी नाम आया। मैंने बताया कि दुबई में, लंदन में, जहां जहां पैसे लूट मचा रहा है। तो अब क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर सेना के अंदर से ही डिमांड आ रही है कि भाई इसको गिरफ्तार करो, ही मस्ट बी अरेस्टेड, इसको इमीडिएटली हटाओ। जब तक ये चीफ रहेगा हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं पाएंगे। यह आदमी अब तक सिर्फ पाकिस्तान की सेना को लूटा है, इसने कभी कोई तैयारी नहीं की। और इसकी वजह से ही बलूचिस्तान में हमारे लोग मारे जा रहे हैं। इसकी वजह से ही हमारा जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लुंज पुंज हो गई है। हम 2 दिन तक टिक नहीं पाएंगे। और कल प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। जब फैसला होने वाला है कि पाकिस्तान को मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। छोड़ने की उम्मीद तो ना के बराबर है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।